Good morning, everyone. This is the sum we will be doing now. ABC Company Limited. So, ABC Company Limited was formed. ABC Company Limited was formed with an authorized capital of rupees 1,50,000, consisting of 10,000 equity shares of rupees 10 each and 5,007.5% preference shares of rupees 10 each. Do you understand what is authorized capital? Authorized capital is the maximum capital which a company can issue in its lifetime. तो ये authorized capital सिर्फ companies में होता है. तो ये ABC Limited is a company जो कि पार्टनरशिप से एक फॉर्म हुआ है, पार्टनरशिप से कन्वर्ट होके कंपनी में फॉर्म हुआ है. सो यहाँ पे देखो, these in this 1,50,000 there is 10,000 equity shares of 10 each. 10,000 into 10 is 1 lakh and 5,000 का 10 rupees का preference share capital है और 7.5 each. तो 5,000 into 10 becomes 50,000. तो 1 lakh and 50,000 is equal to 1,50,000, which is the authorized capital. तो टू एक्वायर ऑन 1/7/14 मतलब 1 जुलाई 2014 द बिजनेस ऑफ मिसेस लाद एंड वाद. तो ये बिजनेस जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो किसका था? मिस्टर लाद और वाद का. तो एक्वायर द बिजनेस, तो किसका बिजनेस परचेज किया? यहाँ पे कन्वर्जन नहीं हुआ, यहाँ पे सेल हुआ है. लाद एंड वाद का जो बिजनेस है वो उसको लेके एबीसी लिमिटेड फॉर्म हुआ है. सो हुएवर शेयरिंग वाद एंड लाद, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था वाद एंड लाद का? Vad and Lad used to share profits and losses in the ratio of 3:2. Lad and Vad used to share profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet on 31st June 2014 was as follows. उनका बैलेंस शीट दिया, देखो यहाँ पे उसमें क्रेडिटर्स हैं. ओवरड्राफ्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 8950. फिर कैपिटल है 40,974 एंड वाद का इट इज 37,316. 37,316. So we have land and building asset side में we have land and building 40,000, plant and machinery, stock and debtors. Plant and machinery, stock and debtors. So this is the balance sheet. Now next line क्या दिया है देखो, the company took over all the assets and assumed all the liabilities. मतलब जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड कंपनी, उसने वाद एंड लाद का सारा असेट्स लिया एंड सारा लाइबिलिटी लिया एंड द कंसिडरेशन वाज फिक्स एट 1,10,000. कैन एनीवन टेल मी ये 1,10,000 क्या है? एंड द कंसिडरेशन वाज फिक्स्ड एट 1,10,000. The consideration was fixed at 1,10,000. What is this 1,10,000? Can anyone tell me? Can anyone tell me ये 1,10,000 क्या है? कंपनी जो है सारे असेट्स को लेके गया, सारे लाइबिलिटीज को लेके गया और बदले में कंसिडरेशन दिया है, बदले में कंसिडरेशन दिया है 1,10,000 का. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस 1,10,000? ये 1,10,000 क्या है? What is this 1,10,000? This 1,10,000 is purchase consideration का amount directly given. हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज गिवन. विच इज दैट मेथड जिसमें परचेज कंसिडरेशन का, वो कौन सा मेथड है जिसमें डायरेक्टली आंसर दिया रहता है पीसी का? That method is known as lump sum method.
So this is PC under lump sum method, or directly the amount of PC is given 1,10,000. Directly the amount of PC is given 1,10,000. This method is known as lump sum method of PC. ये मेथड को बोलते हैं lump sum method of PC. In computing this figure, the land and building were valued at rupees 60,000. बोलते हैं जब ये लोग पीसी वैल्यू कर रहे थे तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू, नया वैल्यू था 60,000, प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू था 24,000, स्टॉक का नया वैल्यू था 15,000. डेटर में 5% डाउटफुल डेट वॉज देयर, 5% DDD RDD was there, doubtful debts. लेकिन ये सब वैल्यूज है ना, कहाँ आएगा? इट विल कम इन द बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट में आएगा. सो ये जो है this one, the land and building was 60,000, plant and machinery 20,000, for stock 15,000, debtor 5% RDD. ये जो भी नया फिगर्स है ये हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? न्यू बैलेंस शीट में लिखते हैं. बिकॉज एट दिस प्राइस द न्यू कंपनी हैज टेकन ओवर द असेट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप फर्म. तो इसके बाद क्वेश्चन में दिया है द परचेज प्राइस was settled by, मतलब दिस इज अबाउट डिस्चार्ज ऑफ पीसी. पीसी कैसे सेटल किया है, पीसी कैसे डिस्चार्ज किया है. परचेज प्राइस मीन्स परचेज कंसिडरेशन was settled by issue of 3,300 equity shares of 10 each. मतलब परचेज प्राइस में, परचेज कंसिडरेशन में क्या दिया है पार्टनर्स को? 3,300 का इक्विटी शेयर्स दिया है टू द फर्म, एंड 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स दिया है 10 रुपीज का, एंड द बैलेंस वॉज पेड इन कैश. मीन्स परचेज कंसिडरेशन में व्हाट इज देयर? 3,300 का इक्विटी शेयर, 2,500 का प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज. इक्विटी शेयर इज ऑल्सो फेस वैल्यू 10, प्रेफरेंस शेयर इज ऑल्सो फेस वैल्यू 10. प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया, मतलब फेस वैल्यू में ही लेना है. एंड द बैलेंस इज पेड इन कैश. बैलेंस कैसे मिलेगा? टोटल पीसी इज 1,10,000. तो 3,300 into 10, 33,000. 2,500 into 10, 25,000. दोनों को ऐड किया, 1,10,000 से माइनस किया तो पता चलेगा कि डिफरेंस कैश में कितना पीसी दिया है. व्हाट इज द बैलेंस पेड इन कैश? नाउ व्हाट हैव दे आस्क्ड अस टू प्रिपेयर? व्हाट हैज दे आस्क्ड अस टू प्रिपेयर? हमें बोला गया है कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट प्रिपेयर करना है, एंड कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है. सो इन द बुक्स ऑफ which is the company which is closing down? Vendor firm. In the books of vendor firm, who is this? Lad and Wad. वही नाम दिया है ना, लाद एंड वाद. यस, मिसेस लाद एंड वाद. इनके बुक्स में हमें क्या प्रिपेयर करना है? व्हाट ऑल अकाउंट्स वी नीड टू प्रिपेयर? रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये छोटा लगेगा बिकॉज इसमें दो दो कंपनी का नहीं करना है, सिर्फ एक ही कंपनी का हमें प्रिपेयर करना है. एक ही कंपनी बंद हो रही है और बदले में कंपनी स्टार्ट हो रहा है. एंड वन मोर थिंग इज देयर, कैश अकाउंट. सो लेजर बनाना है. सो रियलाइजेशन अकाउंट में 4 कॉलम. पार्टनर्स कितने हैं? वी हैव 2 पार्टनर्स ईच. सो कितना कॉलम बनाना पड़ेगा? अमाउंट का 2 कॉलम जाएगा. सेम वे न्यू फर्म अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट. न्यू कंपनी का नाम क्या है? एबीसी कंपनी. एंड लास्ट में
हमें कैश बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करना है. So particulars rupees particulars लेजर कैसे रहता है सबको नो, एवरीवन नोस हाउ द लेजर लुक्स लाइक. सो लेजर में कैसा रहता है, पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस. यहाँ पे दो पार्टनर्स है ना, लाद वाद दिस वन इज पर्टिकुलर्स. एंड एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैंने अभी तक वहाँ पे लिखा नहीं है. देखो अमालगमेशन का सम और ये कन्वर्जन का सम हमेशा स्टार्ट किससे होगा, इट विल बी ऑलवेज स्टार्टेड विद पीसी. हमेशा ध्यान में रखना ये हमेशा किससे स्टार्ट होगा, पीसी से. सो यहाँ पे वी विल राइट पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स. यहाँ पे दो फर्म नहीं है कि दो अमाउंट का कॉलम बनाए लाइक अवर अमालगमेशन. सो यहाँ पे ये सब लिखने से पहले आई वुड लाइक टू राइट डाउन हियर कैलकुलेशन ऑफ पीसी परचेज कंसिडरेशन. कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन कौन सा मेथड है, इट इज लमसम मेथड. और यहाँ पे लमसम मेथड में परचेज कंसिडरेशन इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन. सो यहाँ पे भी परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में. अगर हम देखें तो इट इज गिवन 1,10,000. परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में देखो मैंने हाईलाइट किया है, परचेज कंसिडरेशन तो क्वेश्चन में दिया है. इसके बाद एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ पीसी. ये लाइन में दिया है कि पीसी को कैसे सेटल किया है, हाउ द पीसी हैज़ बीन सेटल्ड इज गिवन. तो कैसे सेटल किया है क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर्स है. इक्विटी शेयर्स है, कितना इक्विटी शेयर्स है, 3,300 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. कितना होता है, मल्टीप्लाई करो 3,300 इंटू 10. हाउ मच डज दिस कम टू, मल्टीप्लाई करो 33,000. फिर हमें एक और चीज़ दिया है 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. ये कितना हो जाएगा, 2,500 इंटू 10. सो दिस विल बी, मल्टीप्लाई करो 25,000. गेटिंग इट. बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस पेड इन कैश. तो कैश क्या रहेगा, बैलेंस. तो हमें टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना है पता है, वी नो व्हाट इज द परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट. परचेज कंसिडरेशन इज 1,10,000. सो बताओ बैलेंस कितना रहेगा, हाउ मच विल बी द बैलेंस. कैश कितने में दिया रहेगा, 1,10,000 में से 33,000 और 25,000 माइनस करो. यू विल अंडरस्टैंड कि कैश कितने का दिया है, 52,000. 52,000 इज द कैश. मतलब नया कंपनी ने क्या किया,
3,300 इक्विटी शेयर्स दिया लादेनवाद को उनका बिजनेस सेल करने के लिए, एंड 2,500 अपनी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर दिया, एंड रिमेनिंग पीसी वाज सेटल्ड व डिस्चार्ज्ड बाय वे ऑफ कैश। सो हमने बैलेंस किया तो हमें पता चला इट इज 52,000। नाउ वी कम टू द अवर नॉर्मल सम। तो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो लिख लेंगे। पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो हम लोग राइट करेंगे। सो यहाँ पे लाद के बाद जस्ट क्या कैपिटल है, लेट अस सी। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमेशा जो अमालगमेशन में भी करते हैं, पहला स्टेप है पार्टनर्स का बैलेंस लिखो। बाई बैलेंस बॉट डाउन। जरा देखते हैं लाद और वाद का कैपिटल कितना है, 4974 एंड 37,316। तो कितना है, 4974 एंड 31,316। आई जस्ट चेक वेदर दिस इज करेक्ट। 37,316 कहाँ से मिला, ये देखो कैपिटल दिया है लाद का वाद का, सो हमने कैपिटल लिखा पर कोई रिजर्व नहीं है। अगर रिजर्व होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स को मिलता। नाउ वी गो टू द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड वी विल राइट वेरियस असेट्स। डेबिट साइड वेरियस असेट, क्या असेट है, बैलेंस शीट में जाएंगे सारे, सॉरी बैलेंस शीट में जाएंगे, वी विल कॉपी ऑल द असेट्स। बैलेंस शीट में गए, वी कॉपी ऑल द असेट्स, कॉपी किया। अब क्या करेंगे, जो अमाउंट है सारा असेट का वो भी कॉपी करेंगे। सारे असेट्स का जो अमाउंट है वो भी कॉपी करेंगे। तो एक लाइन नीचे, वी गॉट ऑल द असेट्स। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, बाय वेरियस लाइबिलिटीज। इसमें क्या करना है, कैपिटल और रिजर्व को छोड़ के जो भी हमारे पास लाइबिलिटी बचा है उसको कॉपी करना है। क्रेडिटर्स है एंड बैंक ओडी है, सो हम यहाँ पे वी विल राइट। इसके बाद उसका अमाउंट भी कॉपी करना है। सो अमाउंट कॉपी किया, सॉरी सारा अमाउंट कॉपी किया, ये हो गया। विच इज द नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप पीसी, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल ट्रांसफर किया, रिजर्व होगा तो ट्रांसफर करेंगे। फिर असेट साइड में सारा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ऑल असेट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट वैल्यू, लाइबिलिटी सारा बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट वैल्यू। अब लिखेंगे यहाँ पे बाई न्यू कंपनी का नाम क्या है, ए बी सी कंपनी लिमिटेड अकाउंट, एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट, और ब्रैकेट में पीसी ड्यू। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पीसी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पीसी, पीसी का अमाउंट है 1,10,000। पीसी का अमाउंट है 1,10,000। सो हम क्या करेंगे, वी आर प्रिपेयरिंग एबीसी अकाउंट ऑल्सो, एबीसी अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बाई एबीसी, एबीसी अकाउंट में हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। और पीसी का अमाउंट क्या है, 1,10,000। पीसी का अमाउंट है 1,10,000। अभी रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करने से पहले एक और चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे, वो है डिस्चार्ज ऑफ पीसी। पीसी कैसे डिस्चार्ज हुआ है, तो यहाँ पे हमें लिखना है इक्विटी शेयर्स इन एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट। क्या दे रहे हम, इक्विटी शेयर्स दे रहा है एबीसी लिमिटेड, फिर क्या दे रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स इन एबीसी
ABC लिमिटेड अकाउंट, और क्या दे रहा है, बाई कैश अकाउंट। ये कैसे पता चला? क्वेश्चन में डिस्चार्ज ऑफ पीसी दिया हुआ है कि पीसी कैसे सेटल किया है। 1,10,000 का पीसी है, बट दैट पीसी वाज सेटल्ड हाउ? बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड बैलेंस इन कैश। सो इक्विटी शेयर का अमाउंट क्या है? लेट अस सी द क्वेश्चन। इक्विटी शेयर का अमाउंट क्या है? इक्विटी शेयर का अमाउंट है 33,000, प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट है 25,000, एंड हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ कैश? 52,000। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 33,000, 33,000, 25,000 एंड 52,000। सो हम लोग देखेंगे this will be शेयरी, ये होगा टैली। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना है तो सी, ये करने के बाद व्हाट वी विल डू इज, लेट अस डू वन थिंग, लेट अस क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। एक और चीज करते हैं, कैश अकाउंट यहाँ पे आया है ना, कैश, यहाँ पे कैश आया है, कैश। तो क्या हम कैश अकाउंट बना रहे हैं? आर वी प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट? यस। तो बाई कैश इधर क्या हो जाएगा? टू ABC कंपनी, ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट। कितना अमाउंट है? 52,000। ये रहने दो। अभी हम लोग क्या करेंगे? वी विल क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट, वी विल क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। सी, क्रेडिट साइड का टोटल क्या आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस अमाउंट? क्रेडिट साइड का टोटल देखो, आर यू गेटिंग दिस अमाउंट? क्रेडिट साइड का टोटल। सी, डेबिट साइड का टोटल क्या है? बैलेंस शीट का टोटल देखो, 1,03,820। डेबिट साइड का टोटल इज 1,03,820 एंड क्रेडिट साइड का टोटल इज 1,35,580। मीन्स क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट साइड इज मोर, 530। तो क्रेडिट ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट है, बिकॉज रियलाइजेशन क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन, क्रेडिट में इनकम होता है, मीन्स क्रेडिट ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा वो किसको मिलेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको मिलेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एंड ये प्रॉफिट है किसको मिलेगा? कौन दो पार्टनर्स हैं? लाद एंड वाद। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है क्वेश्चन में, देखो। इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन इन द क्वेश्चन? 3:2। लाद एंड वाद का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2, द 3/5 एंड 2/5। दिस इज द रेशो। प्रॉफिट कितना आ रहा है जरा देखो पहले तो, माइनस करके व्हाट इज द प्रॉफिट कमिंग? इज इट कमिंग 31,710? इज द प्रॉफिट कमिंग 31,710? माइनस करो डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को, आई मीन क्रेडिट साइड से डेबिट को माइनस करो। आर यू गेटिंग 31,710? 1,35,530 माइनस 1,03,820, आर यू गेटिंग 31,710? अब इसको डिवाइड करो ये रेशो में, तो सॉरी सॉरी, वाद इज 2/5। yes, so thank you Shaheen. Now give the answer, what are you getting? 19,026 आ रहा है क्या? एंड 12,684। आर यू गेटिंग दिस आंसर एवरीवन? जस्ट सी, ये आंसर आ रहे क्या रेशो करके? आर यू गेटिंग दिस आंसर? सो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, ये होने के बाद हम लोग टू पार्टनर्स बिकम्स बाई
रियलाइजेशन, जो भी रियलाइजेशन का बैलेंस है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या बैलेंस आया है? 19026। जस्ट क्रॉस चेक वेदर यू आर गेटिंग द सेम आंसर। 12,684। तो ये करने के बाद इसको क्लोज करो। क्लोज दिस। सी हमने यहाँ पे क्यों नहीं पूछा कोई असेट रह गया है क्या, तो पार्टनर्स को मिलेगा, कोई लाइबिलिटी रह गया है तो पार्टनर्स घर पे लेके जाएंगे, क्योंकि पहले लाइन में ही दिया है द कंपनी टुक ओवर ऑल द असेट्स एंड अज्यूम्ड ऑल द लाइबिलिटी। मीन्स नया फर्म, नया कंपनी सारा असेट लेके गया और सारा लाइबिलिटी लेके गया, तो हमने डायरेक्टली प्रॉफिट निकाला रियलाइजेशन अकाउंट का। सो ये दोनों को ऐड करो। व्हाट आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग 50,000? ये दोनों को ऐड करो। आर यू गेटिंग 60,000? यस, 50,000 और 60,000। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। अभी पीसी कैसे मिलने वाला? नया पार्टनर्स को क्या मिलेगा? नए पार्टनर को मिलेगा प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर कितना है? 5%, 7.5% प्रेफरेंस शेयर है। तो और क्या है? 2 इक्विटी शेयर्स है और है 2 कैश बैंक। मतलब पीसी कैसे सेटल होने वाला है, वो तीनों चीज़ हमें यहाँ लिखना है। पीसी कैसे सेटल होने वाला है, वो तीनों चीज़ पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ के हिसाब से लिखना है। लेकिन अभी ये बताओ मुझे, ये 33,000 का, ये 33,000 का इक्विटी शेयर दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कैसे करें? ये 25,000 का प्रेफरेंस शेयर दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कैसे करें? मैंने कल के लेक्चर में आई हैव शोड यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स अमंग द पार्टनर्स, स्पेसिफिक रेशो। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि कैसे डिवाइड करना है शेयर्स डिबेंचर को, तो वो यूज करना है। दूसरा था इक्विटेबल अप्रोच, जिसमें हम इक्विटी शेयर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स को कैपिटल के रेशो में। पर यहाँ पे फेयर अलॉटमेंट होना चाहिए, पार्टनर्स राइट शुड नॉट बी, राइट शुड बी कंसिडर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो हम लोग लीगल अप्रोच यूज करेंगे। हम लोग क्या यूज करेंगे? लीगल अप्रोच। उसमें हम क्या करते हैं? पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस के हिसाब से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस के हिसाब से शेयर्स को डिवाइड करते हैं, डिबेंचर्स को डिवाइड करते हैं अमंग द पार्टनर्स। तो यहाँ पे देखो बैलेंस, कैपिटल बैलेंस क्या आ रहा है? इंक्लूडिंग प्रॉफिट, लाद का इज 60,000 एंड वाद का इज 50,000। सो लेट अस गो टू द वर्किंग नोट। लेट अस गो टू द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में जाके हम लोग शेयर्स को इन कैपिटल रेशो डिवाइड करते। डिवाइड the shares in capital ratio of लाद एंड वाद। वो क्या है कैपिटल रेशो? 60,000 इज टू 50,000। इसका रेशो क्या होएगा? 60,000 इज टू 50,000 का रेशो क्या होगा? इट विल बी 6:5, करेक्ट? सो इक्विटी शेयर्स को कैसे डिवाइड करेंगे? इक्विटी शेयर कितना है? 33,000 है। सो 33,000 को दो लोगों में डिवाइड करना है। लाद को 33,000, आंसर बताओ मुझे, इन टू हाउ मच इज द रेशो लाद का? 6 ना, 6/5। 6+5 इज 11, सो 6/11। और वाद का 33,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 11। क्या आंसर आ रहा है? कैन एनीवन टेल मी? आंसर आ रहा है 18,000। 18,000 और
12,000, no, sorry, 18,000 and 15,000, 18,000 and 15,000, क्या आ रहे 18,000 and 15,000. फिर सेम वे प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिवाइड करो, प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिवाइड करो. प्रेफरेंस शेयर्स कितना है 25,000, सेम रेशो में डिवाइड करो. लाद का 25,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 11 एंड वाद का 25,000 इंटू हाउ मच 5 डिवाइड बाय 11. क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है 25,000. Are you getting some 16,640 and 11,360? ऐसा कुछ आ रहा है क्या? टेक योर कैलसी. 25,000 into 6 डिवाइड बाई 11. तो इसको ना राउंड ऑफ किया, शेयर्स को हमने राउंड ऑफ किया. कितना आ रहा है पता है 13,636 ऐसा आ रहा है, 1336.36 ऐसे आ रहा है. तो इसको हमने राउंड ऑफ किया 10 में और 640 लिया और दूसरे को राउंड ऑफ करके 360 लिया, ताकि हमें पॉइंट वाला छुट्टा आंसर नहीं 10 के डिनोमिनेशन में शेयर्स रहना चाहिए, इसलिए. सो ये हो गया. तो अभी हम क्या करेंगे, हमें शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया ना, तो इधर हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके लिख लेंगे कि वाद को कितना मिला शेयर्स, हाउ मच इज द अमाउंट प्रेफरेंस शेयर का 13,640 और वाद का कितना है 11,360. इक्विटी शेयर क्या मिला 18,000 और 15,000. एंड लास्ट में अभी क्या बचा है, कैश ही बचा है ना. कैश का क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. कैश का क्या करेंगे, इधर बैलेंस करेंगे. जो भी आंसर बैलेंस में आएगा माइनस करके दैट वी विल टेक एज कैश. सो क्या बैलेंस आ रहा है, बैलेंस करो 26, 28, 380 and 23,640. दिस वी हैव टेकन एज द बैलेंस. तो मैं इसको हाईलाइट करती हूँ ताकि तुम लोग को समझे. बैलेंस लिया है, कैश का क्या लिया है, बैलेंसिंग फिगर लिया है, बैलेंसिंग फिगर. कैश का हमने बैलेंसिंग फिगर लिया है. तो अभी हम कैश अकाउंट भी बना रहे हैं. वी आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट ऑल्सो. सो कैश अकाउंट इधर 2 कैश आया, तो इधर क्या आ जाएगा बाई पार्टनर्स. कौन सा पार्टनर है, इधर डायरेक्टली लिखते लार्ज कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स लिख के एक के नीचे एक भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, लार्ज कैपिटल बाई वार्ड्स कैपिटल. किसका कितना अकाउंट आया है, लेटर सी. लार्ज का आया है 28,360. यहाँ से डायरेक्टली इधर दिखा रहे, और इसका आ रहा है 23,640. बराबर लिखा ना मैंने, लाद का लाद में, वाद का वाद में. यस. अभी इसको टैली करो, ये टैली होना चाहिए. कैश बैंक अकाउंट को टैली करो, वेदर यू आर गेटिंग 52,000 ऑन बोथ द साइड्स. with this getting 52,000 on both the sides, with this question is done.